बिहार में कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा था कि लालू प्रसाद के परिवार में बगावत हो गई है। तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी बना ली है। रोहिणी आचार्य ने आरजेडी के सभी अकाउंट्स को फॉलो करना बंद कर दिया है। तो परिवार में झगड़ा हो गया है और परिवार के इस झगड़े में मजा लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, परिवार परिवार होते हैं, वो टूटते नहीं हैं। रोहिणी आचार्य पर बहुत दिनों बाद तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा, जो बयां किया, जिसको बयां करते करते तेजस्वी यादव भावुक हो गए, आप वो बयान सुनिए। हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी और राजनीति में आने के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले और लालू जी ने छपरा सारण की जनता की बातों को सुन करके, अपने वर्करों की बातों को सुन करके रोहिणी जी को टिकट दिया। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। और देखिए, उस समय भी सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, ये लोग माई बहन का ये लोग इज्जत करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो, टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है। और कभी भी अभी भी रोहिणी दी पार्टी को मजबूत करने में और शुरू से ही हमको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। कुछ लोग रहते हैं भाजपा के, कुछ लोग फेसबुक पे ट्रोलर रहते हैं, किसी के साथ फोटो बना ले रहते, सब दल में हैं और कमेंट करने लगते हैं, तरह तरह की पैसे की बात करने लगते हैं। तो ट्रोलर हमको भी गाली देता है, लालू जी को भी गाली देता है और सबको गाली देता है। तो इस तरह की जो काम कर रहे हैं, जो लोग भी हमारे बहनों पे उंगली उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है, ये ठीक बात नहीं है। किसी की भी बहन पर, माँ पर जो है इस तरह का लांछन जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, कभी भी रोहिणी दी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है और शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रही है और हमको आगे बढ़ाने में जो कर सकती है वो उन्होंने किया है। ना टिकट पाना, ना टिकट किसी को दिलवाना, ना कोई पद पाना, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ऐसी कभी भी उनकी इच्छा नहीं थी। जब किडनी देने की बारी आई, तब भी पहले आकर के उन्होंने किडनी दी। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रोहिणी दीदी ने हमको बचपन से पाला पोसा है, हमारी परवरिश की है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके जैसी लड़की बहुत कम होंगी समाज में जो अपने परिवार के लिए इतना बड़ा त्याग कर दें। तेजस्वी यादव ने यह भी साफ कर दिया कि रोहिणी आचार्य ने कभी भी टिकट नहीं मांगा, कभी इस तरीके की मांग नहीं की, बल्कि यह सारण के लोगों की इच्छा थी कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़े। सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य बेहद आक्रामक रहती हैं। वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इन दिनों परिवार में किसी बात को लेकर रोहिणी नाराज हो गई थी। पहले तेज प्रताप को लालू प्रसाद ने पार्टी और परिवार से बेदखल किया, अब तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बना ली, तो अब रोहिणी आचार्य नाराज होने लगी। दोस्तों, जिस घर में बर्तन होते हैं तो वो आपस में लड़ते जरूर हैं, आवाज जरूर होती है। ये परिवार के बीच का झगड़ा है। इस परिवार के झगड़े में अगर कहीं पर असहमति है, अगर कहीं मतभेद है, तो उसको परिवार के लोग दूर कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। लेकिन जो लोग परिवार की इस लड़ाई में राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो बीआरएस के परिवार में मची लड़ाई पर मजे लेना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के परिवार में मची अंदरूनी कलह पर मजे ले रहे थे। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से शरद पवार की पार्टी टूट गई। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से शिवसेना टूट गई। अब आप समझ रहे होंगे कि ये लोग कौन हैं। कौन चाहता है कि लालू प्रसाद के परिवार में विद्रोह हो जाए? कौन चाहता है कि लालू प्रसाद के बेटे और लालू प्रसाद की बेटियों में इतनी तनातनी बढ़ जाए कि घर का झगड़ा सड़क पर आ जाए? लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने अपने इस बयान से बहुत कुछ साफ कर दिया, बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ बयां कर दिया और यह बता दिया कि रोहिणी से उनके रिश्ते कितने मजबूत हैं। कोई भी सियासत, कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र भाई बहन के इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता,
कमजोर नहीं कर सकता। वोटर अधिकार यात्रा में भी हमने देखा था कि रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव के साथ खड़ी थी। रोहिणी आचार्य ने हर वक्त हर मौके पर तेजस्वी की खुशी में अपनी खुशी देखी है, तेजस्वी के गम में अपना गम देखा है। और कुछ वैसे ही जब तेजस्वी यादव रोहिणी आचार्य के बारे में अपनी बात कह रहे थे तो वो भी भावुक हो गए थे। भाई बहन के इस रिश्ते पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।